सतगुर शीस नवाई के संगीता रही बुलाए, अरे हितकारी जी। सतगुर शीस नवाई के संगीता रही बुलाए, अरे हितकारी जी। प्रथम गणेश मनाई के और धरूं तुम्हारो ध्यान, अरे त्रिपुरारी जी। शारद से सुमाहे सके हम चरण शीस झुकाएं, अरे त्रिपुरारी जी। मैया सुमिरो सरस्वती मेरे कंठ विराजो आई, अरे महतारी जी। राठौर के सिट में तुम्हें सुदामा मिलन सुनाए, कथा अति प्यारी जी। राठौर के सिट में तुम्हें सुदामा मिलन सुनाए, कथा अति प्यारी जी। भागवत प्रेमियों, ये श्रीमद् भागवत का पवित्र आख्यान कृष्ण सुदामा मिलन मैं आपको राठौर कैसेट के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। इस कथा से आपको यह प्रेरणा मिलेगी कि व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और वे दीनबंधु भगवान अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं। भक्तों, सुदामा को भगवान ने कंगाल क्यों बनाया, तो सुने। सांदीपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। सांदीपन गुरु के यहाँ कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते थे। एक दिन की बात है कि जरा ध्यान देकर सुने अभिलाष भैया जी। कर्मन की भैया महिमा है अपरंपार रे, कर्मन की भैया महिमा है अपरंपार रे। अरे जैसे कर्म करोगे वैसे फल देवे करतार रे, कर्मन की भैया महिमा है अपरंपार रे, कर्मन की भैया। गुरुपत्नी बोली एक रोज जंगल को बेग चले जाना, घर में ईंधन का नाम नहीं, तुम तोड़ी लकड़ियां ले आना, करना मत ज्यादा देर वहाँ, ये काम शीघ्र तुम कर लाना, संध्या ना होने पाए लाल तुम लौट के घर को आ जाना। एक दिन गुरु माता ने भक्तों कृष्ण और सुदामा को लकड़ियां लेने के लिए जंगल में भेजा। तो क्या किया, ले जाकर अलग सुदामा को कुछ चने वस्त्र में बांध दिए। यह कहकर कृष्ण सुदामा तब लकड़ी लेने को विदा किए। लकड़ी लाने में देर भई, राठौर ध्यान कुछ दीजिए है मामा
की सेवा में पेड़ तले वे दोनों करे विचार रे कर मन की भैया महिमा है अपरंपार रे कर मन की भैया महिमा है अपरंपार। पेड़ तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते हैं, ठंडी प्यार के झोंके से वे खड़े खड़े ठिठुराते हैं। वे मित्र सुदामा मोहन को कुछ भेद नहीं बतलाते हैं, जो चना दिए गुरु माता ने वे चुपकैया पुचवाते हैं। भक्तों, इधर तो महामास की कड़ाके की सर्दी, दूसरे भारी वर्षा के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे शाम तक खड़े रहे। सुदामा को गुरुमाता ने चना जो दिए थे तो सुदामा चने को खाने लगे। मोहन ने क्या किया? मोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा भ्रात क्या खाता है, थोड़ा मुझको भी दे दादा, भूखो दम निकला जाता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुम्हें खाने जैसा कटकट का शब्द सुनाता है। हुआ क्या आगे? घट घट की प्रभु जान निहारे वे समझ गए करतार रे कर मन की भैया महिमा है अपरंपार रे कर मन की भैया महिमा है अपरंपार। रामसर भैया जी, क्या हुआ कि जिस समय कट का शब्द सुनकर कन्हैया ने कहा भैया ये कट का शब्द आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ खा रहे हो। क्या खा रहे हो भैया? हमें भूख लगी है, हमें भी थोड़ा सा दे दो। सुदामा ने कहा ऐसा है कन्हैया, सर्दी बहुत तेज है तो हमें ठंड लग रही है, इसलिए हमारे दांत से दांत बज रहे हैं, हम कुछ खाए ना रहे, तो ध्यान रहे। बंद गुरु गोमित्र संग जो कपट विचारा करते हैं, जो दुखिया और गरीबों के नहीं दुख निहारा करते हैं, औरों का भाग हजम करके खुद जश्न मनाया करते हैं, वे दीनहीन घोड़ी होते कंगाल कहाया करते हैं। ध्यान रहे, जो दूसरों के साथ कपट करते हैं और उनका हिस्सा हजम कर जाते हैं, ऐसे दगाबाजों को भगवान कंगाल बना देते हैं। कर्मों के पुण्य प्रताप बढ़े तो कृष्ण द्वारिकाधीश हुए, और कपट भाव हृदय में था इति विप्र सुदामा दीन हुए। शिक्षा पाकर संदीपन से जब दोनों शिष्य प्रवीण हुए, अपने अपने घर जा करके निज कर्म लगन में लीन हुए। शिक्षा पाकर वे दोनों ही अपने अपने घर चले गए, लेकिन कर्मों के अनुसार कृष्ण तो द्वारकाधीश बने और विप्र सुदामा कपट भाव के कारण महाकंगाल हो गए। सुदामा की हालत क्या है जरा ध्यान दे तूफानी भैया। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वे आटा दाल न पाते हैं। कहूँ मठा मिला कहूँ नमक मिला फिर आटा को चिल्लाते हैं, दो घर मांगा 10 घर मांगा मांगन में जी सब चाहते हैं। बेचारे सुदामा की ऐसी दीन दशा है कि पूरे दिन भिक्षा मांगते हैं, फिर भी पेट भर भोजन नहीं मिलता। कर्मों की रेख नहीं मिटती, चाहे लाख करो चतुराई है, गर्मी में पाग नहीं सिर पे, सर्दी में नहीं रजाई है। टूटी सी बढ़ैया वर्षा में टप टप से रही चिटियाई है, भामिन पे धोती फटी हुई बच्चों पे बड़ी तबाही है। संगीता घाट गरीबी के राठौर बड़े लाचार रे कर मन की भैया महिमा है अपरंपार।
न तो भरपेट भोजन मिलता है और न शरीर ढकने को कपड़ा। उनकी पत्नी सुशीला चुपके से कोने में बैठकर रो लेती हैं और बच्चों को आधा पेट भोजन खिलाकर पति की सेवा करती हैं और स्वयं अपने दुख को न कहकर कभी-कभी भूखी ही सो जाती हैं। किंतु ध्यान रहे, किंतु सुदामा विप्र को थी न तनिक परवाह, शांति और संतोष से करता था निर्वाह। भोजन करके एक दिन लेट गए दुजराज, बोले सुनो सुभावने नई कहानियां। भक्तों, सुदामा जी ने अपनी प्यारी सुशीला को एक दिन अपने बचपन की कहानी सुनाई और यह भी बताया कि कृष्ण हमारे बाल सखा हैं। मैंने उनके साथ कपट किया था, उन्हीं के साथ बस आज मैं कंगाल हुआ और वे द्वारकाधीश बन गए। यह बात सुनकर सुशीला ने पति के चरण पकड़कर कहा कि सुनो साजन, चरण गही अकुलाई पिया से कह रही है प्यारी, और पूरी द्वारका जाओ विपतिया कट जावे सारी। सुशीला सुदामा को समझाने लगी और कहने लगी, स्वामी, सुशीला पिया को समझावे, सुशीला पिया को समझावे, सुशीला पिया को समझावे, नीर अखियन से ढरकावे, अरे मानो कहीं हमारी दूर कंगाली हो जावे। स्वामी सुन रहे हो ना? अरे मानो कहीं हमारी दूर कंगाली हो जावे। कुमारी मोई प्राणन से प्यारे, कुमारी मोई प्राणन से प्यारे। कुमार मोय प्राणन से प्यारे, भूख से तड़प रहे बारे, अरे कैसे बांधू धीर तेरी सुन ले बंसी वाले, अरे कैसे बांधू धीर तेरी सुन ले बंसी वाले। नारी की नाई रुकी हिलकी, नारी की नाई रुकी हिलकी, नारी की नाई रुकी हिलकी, बात सब कह दीनी दिल की, और रोई रोई के कहे पिया मत देर करो पलकी। प्यारे साजन जी, हाँ हाँ साजन जी, हर के दर्शन करिया वो सब कट जाए कष्ट हमार। प्यारे साजन जी, हर के दर्शन करिया वो। हे प्राण प्यारे, मैं तुमसे विनय करती हूँ कि तुम भगवान के एक बार दर्शन कराओ, उनके दर्शन मात्र से ही हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पिया, मैं धन की इच्छा के लिए तुम्हें नहीं भेज रही हूँ, केवल तुम उनसे क्षमा ही मांग लेना। सुदामा ने जवाब दिया, सुशीला, मैं धन की इच्छा लेकर द्वारका जा भी नहीं सकता, मुझे तो भगवान की भक्ति में ही आनंद है। मैं संसार को शिक्षा देता हूँ और तुम मुझे शिक्षा दे रही हो। सुशीला बोली, ऐसी कोई बात नहीं है साजन, लेकिन एक बात सुनो। कौदों जो की दलिया मिलती,
शक्कर पे न नियत लाती, मैं चाहे सीत सहा करती पर तुम्हें रजैया मिल जाती। मैं चाहे सीत सहा करती पर तुम्हें रजैया मिल जाती। सुशीला बोली, स्वामी मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आगे क्या कहने लगी? अब कृष्ण चंद शाही तू सुना तब उनके द्वार पठाती हूँ, जिससे दुनिया को आशा है उससे ही आस लगाती हूँ। जिससे दुनिया को आशा है उससे ही आस लगाती हूँ। पिया, मैं धनवान नहीं होना चाहती, लेकिन हमें तो तुम्हारी चिंता है। तुम्हारे लिए न तो तन ढकने को कपड़ा है, न ही धन है, न पेट के लिए रोटी का टुकड़ा है। देखो साजन, अपने बच्चों की कैसी हालत हो गई है। सुशीला रोकर बोली, सुनो, मेरी मानो बात पिया, द्वारिका तुम जइयो। मेरी मानो बात पिया, द्वारिका तुम जइयो। बचपन के साथी हैं और तुम वहां चले जाओ तो कौन सी परेशानी है। आगे क्या बोली सुशीला? तुम तो कही ही तू हर मेरे एक संग मिल खेले, अंतर्यामी सखा तुम्हारे फिर क्यों ये दुख झेले। अंतर्यामी सखा तुम्हारे फिर क्यों ये दुख झेले। मेरो 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 गद गद होई जिया, द्वारिका तुम जइयो। मेरो गद गद होई जिया, द्वारिका तुम जइयो। मेरी मानो बात पिया, द्वारिका तुम जइयो। आगे क्या बोली सुशीला? फूटो तवा कटौती घर में खाने को नहीं दाना, मांगत मांगत हम पटिहारे, मांगत मांगत हम पटिहारे धरो भिखारी बना। संग 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 जीवन बिता दिया, द्वारिका तुम जइयो। संग जीवन बिता
झल्लाकर बोले, तुम्हारे तो बस एक ही रटन लगी है, द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। जानती हो हमारे पास भेंट में देने के लिए कुछ है नहीं, मैं वहां कैसे जाऊं? सुशीला बोली, साजन मैं अपनी पड़ोसी से कुछ चावल ले आए और चावल तुम लेके वहां पे चले जाइयो। इतना कहकर भक्तो सुशीला पड़ोसिन के घर जाकर चावल मांगती है। पड़ोसिन झल्लाकर बोली, सुशीला तुझे मांगने में शर्म भी नहीं आती? पहले उधार ले गई थी, उसे आज तक न लौटाने आई और फिर से मांगने आ गई। अरे यहाँ क्या कुबेर का खजाना है जो मैं तुझे लौटा दूं? भक्तो सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। हाय हाय री गरीबी, हे भगवान। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले सच तो बता तू क्या रोया न होगा, सच तो बता तू क्या रोया न होगा। रोया भी होगा चैन, खोया भी होगा, रोया भी होगा चैन, खोया भी होगा। उस रात चिंता में सोया न होगा, उस रात चिंता में सोया न होगा। हे भगवान, इस दुनिया में किसी को गरीबी मत देना। गरीबों को दुनिया ठोकर लगाई, गरीबों को दुनिया ठोकर लगाई। सताए हुए जो है उनको सताई, सताई हुई जो है उनको सताई। गरीबों की दुनिया बसाने से पहले, गरीबों की दुनिया बसाने से पहले क्या तूने दिल को भिगोया न होगा, क्या तूने दिल को भिगोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले सच तो बता तू क्या रोया न होगा। भक्तों, गरीबी का कोई मोल नहीं होता। आज सुशीला मन मसोस कर लौट आई और दूसरे घर मांगने गई। दयावान पड़ोसिन ने कहा, बहन चावल तो ना है, लेकिन हमारे घर में कुछ धान रखो है, बाय तुम कूट ले और अच्छे अच्छे चावल हमें दे दियो, फटकन तुम ले जाइयो। भक्तों, सुशीला ने वो धान ले लिया और धान को कूटने लगी। अच्छे अच्छे चावल जो थे पड़ोसिन को दे आई और जो चावलों का फटकन था सुशीला अपने साथ में ले आई और ये चावल अपने पति को दे दिए। क्यों? क्योंकि ये चावल भेंट में देने थे भगवान को। भक्तों, चावल लेकर सुदामा भगवान के प्यारे जो थे दर्शन की इच्छा से द्वारका के लिए चल दिए। क्या सोचते आ रहे हैं?
दर्शन में पाऊंगा, कंठ लगाऊंगा, अपने कन्हैया से नेह लगाऊंगा, है बचपन को यार रे मेरो कृष्ण कन्हैया, है बचपन को यार रे मेरो कृष्ण कन्हैया। बात है तूफानी भैया, दिल में श्याम समाया है, बचपन संग बिताया है, मैं कंगाल कहाँ जाके कहाँ बताऊं, हाँ भेद बताऊंगा, हिल मिल के आऊंगा, भेद बताऊंगा, हिल मिल के आऊंगा, दिन बंद करता बचपन को यार रे मेरो कृष्ण कन्हैया, है बचपन को यार रे मेरो कृष्ण कन्हैया। मन में प्रसन्न होकर सुदामा सोचते जा रहे हैं कि मैं आज बहुत दिनों के बाद अपने कन्हैया से मिलूंगा, मैं अपने कन्हैया को आंखों में बसा लूंगा, उनके दर्शन करके मैं आज धन्य हो जाऊंगा। और क्या सोचते जा रहे हैं, जाई रही दुजराज मिलन के काज आस है भारी, मार्ग में पड़ रही धूप रे है तपन सूर्य की भारी, मार्ग में पड़ रही धूप रे है तपन सूर्य की भारी, गयो विप्र अकुलाई नजर पड़ जाई, वृक्ष एक भारी, वृक्ष एक भारी, मार्ग में संध्या हुई गई रे और रात झुकी अंधियारी, मार्ग में संध्या हुई गई रे और रात झुकी अंधियारी। प्रभु से कहा छिपो मेरे भैया, घट घट की वे जानन हार, और पुत्र समान भक्त हैं उनके, वे ही विपद बिडारन हार। भैया प्रभु की है प्रभुताई, कोई समझ न पायो है, भैया प्रभु की है प्रभुताई, कोई समझ न पायो है। समझ न पायो है, विप्र द्वारिका में आयो है, भैया हाँ भक्तो हाँ, भैया प्रभु की है प्रभुताई, कोई समझ न पायो है। भक्तों, चलते चलते जब भक्त सुदामा को रात हो गई
इधर उनका शरीर भी थकान से चूर-चूर हो गया था। एक पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए ठहर गए। थकान के कारण उन्हें निद्रा आ गई। प्रभु का नाम लेकर गहरी नींद में सो गए। इधर भक्तों हुआ क्या, मुरली मनोहर घनश्याम ने उन्हें सोते से उठाकर द्वारका नगरी में पहुंचा दिया। भगवान की सच्ची भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान की सच्ची भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है। ध्यान रहे भक्तों, जीवन में आ गई तूफान उठी, जीवन में गई तूफान उठी, लहरों में नैया फंस जाई। कर राम नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग की सहारा मिलता है। जब इस संसार में कोई भी अपना ना रहे तो ध्यान रखना, भगवान के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जब धन बल जन ना साथी हो, जब धन बल जन ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बनी। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो, प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो, सिमरी की तरह गए व्याकुल हो। हो जब सा दृढ़ निश्चय वाला तो कृष्ण प्यारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भक्तों, जब प्रभु मिलन की सच्ची लगन होती है तभी भगवान के दर्शन होते हैं। भक्त सुदामा के हृदय में प्रभु से मिलने की सच्ची लगन है। जब वे द्वारका पहुंच गए, जैसे ही उन्होंने आंखें खोली
तो देखा क्या, उस नट नागर की नगरी में, उस नट नागर की नगरी में नर नारी शोभा पाते। और ठकुराई में सब राजा रंग बराबर हैं। और सुनना सुरजीत भैया, सुंदर सुंदर दुकानों पर, सुंदर सुंदर दुकानों पर बैठे हैं साहूकार वहाँ। सुंदर सुंदर दुकानों पर, बैठे हैं साहूकार वहाँ। चलता है एक एक छड़ पर, चलता है एक एक छड़ पर लाखों का कारोबार वहाँ। उस नगरी की शोभा देखकर सुदामा की बुद्धि चकरा गई। वहां पर खड़े हो गए और देखने लगे कि हो क्या रहा है। साहस बांधकर वे एक व्यक्ति से पूछने लगे, भैया, हाँ, जब बता दे जो नगरी को नाम का है। उसने कहा, द्वारका है। सुदामा बोले, भैया हम समझ ना पाए, ने कहा हमें दोबारा से नाम बता दो। हमें भैया कृष्णवाड़ी नगरी में जाना है, जी बता दे कौन सी नगरी है। मैंने बताया ना आपको कि ये द्वारका है। सुदामा फिर चक्कर में पड़ गए। दूसरे भैया आए, उनसे पूछा, भैया, हाँ, जब बताइए जो कौन सी नगरी है। उनने कही कि जे नगरी है भैया द्वारका है। द्वारका है भैया, छे हमारी समझ में ना आया, तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पर है को छह बोलते हैं, मतलब ये है कि ये द्वारका नगरी है। अच्छा अच्छा, ये कृष्ण भगवान की नगरी है। हाँ भैया ये बता दो कि कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं। आपको सामने वाला जो महल दिखाई पड़ रहा है, हाँ हाँ भैया वही वाला है। तो उस महल के पास पहुंच गए हैं। द्वारपाल से कहने लगे कि सुनो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकती न जाने कहाँ से, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया
से कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल सुदामा की बात सुनकर अचंभे में पड़ गया। दीनहीन दशा देखकर उसे दया आ गई। वह महाराज द्वारकाधीश के पास जाकर बोला, खड़ा द्वार पर एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, धोती फटी सिलटी दुपट्टी, कुर्ता भी फटा पुराना है। प्रभु, आज अपने दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है। उसका शरीर कैसा है? खोखली देह पोपला बदन, सांसों का सूखा ढांचा है पंजर मात्र पसलियों का, केवल हाड़ों का ढांचा है। नाम पूछता है उस दुज का नाम सुदामा है। प्रभु, अपने दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया जिसकी हालत बड़ी दयनीय है। बिल्कुल दुबला पतला है। उसके सिर पर न पगड़ी है न पैरों में जूते हैं, धोती और कुर्ता भी है, वही फटा पुराना है। क्या बताऊं प्रभु, वो बिल्कुल जर्जर शरीर वाला है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है। भक्तों, सुदामा का नाम सुनकर भगवान मिलने के लिए वहां से भाग दिए। दरवाजे पर खड़े सुदामा को भगवान ने जैसे ही देखा वैसे ही दौड़कर गले से लगा लिया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे सुदामा की दीनहीन दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगे। अब तो आंसुअन की लागी झड़ी, जब ही नजरों से नजरें लड़ी, जब ही नजरों से नजरें लड़ी। भक्तों, कृष्ण भगवान जिस समय सुदामा को मिले हैं, हृदय से लगा लिया कन्हैया ने सुदामा को और कहने लगे, भैया अब तो आंसुअन की लागी झड़ी, जब ही नजरों से नजरें लड़ी, जब ही नजरों से नजरें लड़ी। भैया, ये तुमने कैसा हाल बना रखा है? तुम्हारे शरीर पर कुछ नहीं है भैया, और इतने दिन हो गए तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या कह रहे हैं कन्हैया? सिर पे
पे पगड़ी नहीं है तुम्हारी, पैर कांटों से छलनी हुई। भैया तुमने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया ना भैया। तन पर जामा है सो भी फटा, किनारे भी सिलटे हुए, पग भी बाइन से लागी झड़ी, जब ही नजरों की नजरें लड़ी, जब ही नजरों से नजरें लड़ी। हे सखा तुमने ये क्या किया, हाल बेहाल तन का किया। भैया तुमने ये अपने शरीर का क्या हाल बना रखा है, तुम्हें ये क्या हो गया भैया? क्या हो गया तुम्हें? हे सखा तुमने ये क्या किया, हाल बेहाल तन का किया। ख्याल मेरा भी कुछ ना किया, दिल दर्द देख तड़पे जिया। हाय मुसीबत ये कैसी पड़ी, जब ही नजरों से नजरें लड़ी, जब ही नजरों से नजरें लड़ी। मित्र की दुर्दशा देख के हर ने सीना से चुपटा लिया। कन्हैया ने सुदामा को अपने सीने से चिपटा लिया और क्या कह रहे हैं? मित्र की दुर्दशा देख के हर ने सीना से चुपटा लिया। आह भर के तभी श्याम ने घूट गम का तभी पी लिया। कैसी आई है गम की घड़ी, जब ही नजरों से नजरें लड़ी, जब ही नजरों से नजरें लड़ी। अब तो असुवन की लागी झड़ी, जब ही नजरों से नजरें लड़ी। भैया 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 तुम बोलते क्यों नहीं? तुमने ये क्या दशा अपनी बना रखी है भैया? शरीर को तो तुमने बिल्कुल खाक में मिला लिया ना, सिर नंगा, बदन खुला और पैरों में पन्ही भी नहीं है, पैरों में तो कांटों का जाल बिछा है। भैया भगवान क्या करते जा रहे हैं? वह धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं, गंगा जल के बदले प्रभु जी प्रेमाश्रु बहाते जाते हैं। गंगा जल के
बदले प्रभु जी प्रेम शुभान किए जाते हैं। देख कर मित्र की दीन दशा करुणा कर करुणा निधि रोगी। पानी परात को छुआ नहीं नैनों ने उमड़ चरण धोई। पानी परात को छुआ नहीं नैनों ने उमड़ चरण धोई। आज भगवान ने अपने मित्र सुदामा की धूल झाड़ी पैरों से कांटे निकाले, महलों में ले जाकर स्नान करवाया, नए कपड़े पहनाकर दुग्ध फेन की सैया पर बिठलाकर मान सम्मान किया। रुक्मिणी आज सभी रानियां उनके चरण दबाने लगी। मित्र की दशा देखकर भगवान की आंखों में पुनः आंसू गिरने लगे और कहने लगे, भैया भैया बतलाओ सही क्यों हमें बुलाया है। कभी याद नहीं आई कहाँ समय बिताया है। भैया बतलाओ सही क्यों हमें भुलाया है। कभी याद नहीं आई क्यों हमें भुलाया है। याद नहीं आई। भैया सच बताओ, तुम्हें इतने दिनों में मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। और क्या कहने लगे कृष्ण भगवान, कुछ हाल कहो दिल का क्यों रही हो सकुचाई। तन पिंजड़ा कर डाला बेहाल बनाया है। भैया बतलाओ सही क्यों हमें बुलाया है। घर घर भटकते फिरे संदेशा नहीं दिया। इतने संकट झेले इतने संकट झेले क्यों खत न पठाया है। कभी याद नहीं आई कहाँ समय बिताया है। आगे भगवान क्या बोले, मेरे बीरनी अभी तक ना भाभी का भेद दिया। क्या भेंट में भाभी ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। पिछला
अब गुड़ तुमने अब तक न भुलाया है, कभी याद नहीं आई। भैया बतलाओ सही क्यों हमें भुलाया है, कभी याद नहीं आई, कहाँ समय बिताया है। जैसे ही कन्हैया ने भाभी की कुशलता पूछी और भेंट की बात कही, तैसी सुदामा के प्राण सूख गए। पसीना से लथपथ सुदामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगे कि अब क्या करें, अब हमारी पोल तो जो खुली जा रही। अब तो भैया ने चावल की जो पटरिया थी सो बगल में बहुत कर्री दबाई और कहने लगे भैया सब ठीक ठाक है, कछु भाभी ठीक है खूब अच्छी हैं। भैया जे बता भाभी ने कछु कही ना, हाँ सब कही सब बढ़िया सब ठीक ठाक है। सुदामा ने जान ली कि चोरी पकड़ गई, सिट पिटा गए और शर्म से गर्दन नीचे हो गई। और हुआ क्या, हारी पकड़ विप्र की बाहरे तंदुल की पटुरी छीनी, झट खोल पोटरी कान्हा ने एक मुट्ठी भरी बोलीनी। मेरे बीरन कही कान्हा ने तब मुस्काए, और भाभी को प्रसाद बीरन तुम काहे रहे छिपाए। भैया दीन बंधु भगवान प्रेम से चावल चब रहे हैं, भैया दीन बंधु भगवान प्रेम से चावल चब रहे हैं। चावल चबने के बाद भगवान ने कुछ दिनों तक मित्र सुदामा की खुशामद की और प्रेम से विदा किया। लेकिन बेचारे सोचते हैं कि कन्हैया ने हमें कुछ दो ही ना। सोचने लगे कन्हैया भूल ये हैं, चलो आगे जब हमारे संगे चलें तो कुछ दिए। हाथ हम देखने लगे सुदामा, लेकिन कुछ दिखाई ना पड़ो। बोले अच्छा भैया राम राम, राम राम भैया राम राम, जाओ अच्छी तरह से जाइयो और रास्ता में कुछ परेशानी ना हो। कृष्ण भगवान ने इतना कहा। सुदामा ने कहा बहु कुछ ना मिलो, शायद आगे बढ़े तो और कुछ मिल जाए, कुछ भगवान दे दें, कन्हैया दे दे, भूल गया होगा। आगे बोले कन्हैया राम राम, राम राम भैया राम राम, जाओ अच्छी तरह से जाइयो। सुदामा ने कही बात का है, कन्हैया ने हमें फिर कछु ना दो। बोले शायद भूल गो हो, चलो आगे चल रहे। अच्छा भैया राम राम, राम राम भैया राम राम, भाभी से राम राम कहियो। जैसे ही इतने शब्द कन्हैया के सुने, चक्कर में पड़ गए, कुछ लेना देना नहीं है। सुशीला कहती थी कि वहां चले जाओ, माफी मांग लो। अब उससे कहूंगा कि बहुत सारा धन ले आया हूं, काट ले जिंदगी। इधर हुआ क्या, जा पहुंचे इस फिक्र में अपने घर के तीर पर, नजर नहीं आई वहां पहली दीन कुटीर। जब सुदामा अपने घर के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी कुटिया नजर नहीं आई। अब तो बड़े भौचक्के से खड़े रह गए। सोचने लगे मालूम पड़ता है कि मैं किसी दूसरी नगरिया में आ गया हूँ। सोच रही थे इस तरह दुविधा में मतिधाम, खड़ी झरोके से उधर देख रही थी वाम। सुशीला सब कुछ देख रही थी तो हुआ क्या, कंचन थारे सजाए रे आरती तो पति की लीनी। स्वागत कर लाई भवन रे, स्वागत कर लाई भवन रे, माया प्रभु की कह दीनी। महाराज दीन को कर दो दीनानाथ, और सभी नमस्ते ले बिरन मेरे करियो हमको माफ। भक्तों, इस समय ढोलक पर संगति हमारे रामीर भैया जी कर रहे हैं और घुंघरू पर संगति कर रहे हैं लल्लन भैया। और ये जो
घड़ा बजा रहे हैं। ये घड़ा बजा रहे हैं हमारे प्रेमचंद भैया जी। भैया राठौर कैसेट में संगीतन कथा सुनाई दई है।